हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग आपका केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है कल, उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला सवाल को देख लेते हैं। क्या है, देखिए आप भी सॉल्व करते चलिए, देखिए आपका कितना सही होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ CCl4 आर आयंस, मॉलिक्यूल, एटम्स या नन ऑफ दीज। CCl4 का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा होता है? आयंस होता है, एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है? तो याद रखिए इसमें मॉलिक्यूल्स होता है, ना ही आयंस ना ही एटम्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, चलिए आगे है आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? तो के ए का पावर, कैपिटल ए का पावर क्या लिखेंगे? ये स्मॉल ए। ठीक है, और फिर कैपिटल बी का पावर स्मॉल बी, जो उसका कोफिशिएंट में रहता है उसको हम लोग पावर में लिखते हैं। तो क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसका कोफिशिएंट है उसको पावर में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका हाँ, कॉपर पायरेट्स इज एन ओर ऑफ। देखिए कॉपर पायरेट्स किसका ओर है? तो कॉपर पायरेट आपका ओर है कॉपर का, सीधा आपका नाम दिख रहा है कॉपर है। एल्युमिनियम का याद रखिए कि बॉक्साइट होता है। ठीक है, आयरन का हो गया आपका हेमाटाइट मैग्नेटाइट, जिंक का हो गया आपका जिंक ब्लेंड। ठीक है, अगला है आपका ग्रुप 15 एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली आ गया 16 में, और हेलोजन फैमिली हो गया आपका 17 में। और एक और याद रख लीजिए 18 का हम लोग क्या बोलते हैं? आपको नोबल गैस फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस, इनर्ट गैस। ठीक है, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्कैंडियम। स्कैंडियम कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या नन ऑफ दीज। तो स्कैंडियम जो है फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 21 होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में। देखिए ये क्या क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। बेंजीन के साथ हम लोग आपका क्लोरोइथेन को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। ठीक है, तो देखिए बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जा रहा है? बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जा रहा है? C2H5 जुड़ जा रहा है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो चीज़ रहेगा, जब अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो अल्काइलेशन बोलेंगे। ठीक है, अल्काइलेशन बोलेंगे, और जब ये ग्रुप जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एसाइलेशन। क्या बोलेंगे? एसाइलेशन। तो देखिएगा दोनों में से कोई एक आ सकता है, आपका बता दिए। अल्काइल ग्रुप अगर जुड़ेगा तो अल्काइलेशन, और अगर एसाइल ग्रुप जुटेगा तो एसाइलेशन। तो होगा क्या? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगला है आपका इथाइल अल्कोहल को हम लोग कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं 573 केल्विन पे। तो यहाँ देखिए ये क्या होता है, कॉपर जो जब इतना डिग्री पे हम लोग ले जाते हैं तो कॉपर क्या करता है? उसको ऑक्सीडाइज करता है। अब देखिए इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल है, यहाँ से जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये हाइड्रोजन हटेगा, तो क्या बनेगा? आपका एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये आपका आ सकता है कल। तो एसीटल्डिहाइड को हम लोग 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन जब जोड़ेंगे तो क्या होता है? वो रिडक्शन होता है ये। तो रिडक्शन करेंगे तो एसीटल्डिहाइड से कितना क्या बन जाएगा? हमारे पास एसीटल्डिहाइड है। एसीटल्डिहाइड यानी CH3CHO। अब ये जब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? इथेन बनेगा ना। तो क्या बनेगा? इथेन बनेगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शन नाम है। क्लीमेंसन रिडक्शन नाम है। ठीक है, चलिए आगे 9 नंबर में है आपका, ये भी एक प्रकार का रिडक्शन ही है। 4HI है, हाइड्रोजन ज़्यादा है इसमें, रेड फॉस्फोरस लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जब ये कंडीशन लेके, तो ये कंडीशन में क्या होगा आपका कि अगर आपका इथेन आपका अगर यहाँ पे CHO ग्रुप भी रहेगा, COOH भी रहेगा, तो सारा को ये रिड्यूस करके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस करके आपको अल्केन बना देगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। C2H5NH2 ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे अल्कोहल बनाने का तरीका है। क्या बनाने का तरीका है? अल्कोहल बनाने का तरीका है। तो जो है C2H5, तो इसमें से OH आके लग जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्डोट्राइओज। अल्डोट्राइओज का फॉर्मूला 1 नंबर है C3H6O3। इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका बनता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ चले, सॉरी यहाँ एक ही बॉन्ड है। ठीक है, फिर से हम लोग अभी ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए अल्डोट्राइओज को हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए C बॉन्ड बन गया, यहाँ H बन गया, यहाँ से एक और C लगाइए, यहाँ OH दीजिए। ठीक है, यहाँ H दीजिए, यहाँ CH2 और OH लगा दीजिए। देखिए आपका 2 2 4 2 6 आपका हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 कार्बन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया। तो यही आपका अल्डोट्राइओज का स्ट्रक्चर भी है। अगर स्ट्रक्चर बनाने बोलता है तो ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, मोनोमर पॉलीथीन। देखिए पॉलीथीन जो है का किससे बनता है, तो पॉलीथीन बनेगा आपका इथीन से। ठीक है, याद रखिएगा इथीन क्या होता है, ये रहा आपका इथीन। इसी में जब रिएक्शन करेंगे तो N जुड़ जाएगा, यानी बहुत लंबा चेन बन जाता है। ठीक है, आगे है फॉर्मल्डिहाइड का यूज क्या है। देखिए दो चीज़ का फॉर्मल्डिहाइड का यूज क्या क्या है हम बता देते हैं आपको। दो यूज है। एक आप एंटीसेप्टिक में यूज कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक जो यहाँ ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट में हम लोग यूज करते हैं। तो 2 जगह यूज होता है, एंटीसेप्टिक में और डिसइंफेक्टेंट में। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारा क्वेश्चन क्लियर होते चल रहा होगा। चलिए आगे है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है। अब देखिए हाइड्रोक्साइड है यानी AlOH3 होगा, OH ग्रुप है। OH किसका कहलाता है, हाइड्रोक्साइड यानी बेस। अब बेस है तो क्या होगा, एंटासिड का काम करेगा ना, आपका जो इनडाइजेशन हो जाता है उसको क्लियर करने के लिए, तो एंटासिड। ठीक है, चलिए आगे आपका कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉपर ग्लैंस हो जाएगा आपका CO2O। ये भी एक कॉपर का ओर है। ठीक है, कॉपर ग्लैंस क्या है, कॉपर का ओर है, जिसका फॉर्मूला बनता है Cu2S। ठीक है, क्या बनता है, Cu2S। 16 नंबर में है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन का बताना है। देखिए ब्यूटेन क्या क्या होता है, 4 होता है, 1 2 3 कट गया। अब 1 2 3 4 5 ये भी कट गया, बचा क्या, ऑप्शन नंबर A आपका सही है। तो बहुत ही आसान तरीका से समझाया जा रहा है, बहुत ही क्लियर तरीके से। ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पूरा करके जाना है। अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये सारा क्वेश्चंस करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज आप घर में जो शुगर यूज करते हैं ना उसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे 17 के बाद 18 नंबर सवाल में। इन द रिएक्शन, ये आपका फिनॉल है। फिनॉल को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, बनेगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, चलिए आगे आपका हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 18 तक सॉल्व कर लिए। 19वां नंबर देखिए, आपका 19वां नंबर सवाल है आपका CH3COOH Na, A दिया गया है, H2 निकल रहा है। तो यहाँ देखिए याद रखिए, जब भी ऐसा आपका एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम रहेगा तो हमेशा आपको यही कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है, CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट बनाना है। इसका नाम बोलिएगा तो क्या होगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। ठीक है, चलिए सोडियम एसीटेट नाम याद रहेगा ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। देखिए इसमें आपको बता देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बस ध्यान एक चीज़ का क्या देना है
कि लिगेंड जो है आपका बाइडेंटेट है, यूनिडेंटेट है, कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। NH3 जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो जीरो होगा, तो हमको कोबाल्ट का निकालना है, तो x प्लस 5 इंटू 0। क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, बराबर कितना चार्ज है, तो +2 है, तो x -1 बराबर 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3। तो +3 आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारा क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। जो हमने ऑर्गेनिक का सवाल कराया है, इसमें ऑर्गेनिक का रिएक्शन जो कराया है वो ज़रूर से ज़रूर आप करके जाइए, वो देख करके जाइए, आपका वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।